नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। फिलहाल 95 पॉइंट ऊपर आपके सामने 10,383 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 131 पॉइंट आप ऊपर देख रहे हैं बैंक निफ्टी को 21,635 के आसपास। बाजार बहुत गर्म है। जुलाई एक्सपायरी का आज पहला दिन है और हर सेक्टर में आपको कोई ना कोई स्टॉक आपको अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। मिड कैप सीमेंट्स में तेजी आती हुई आपको दिख रही है। आईटी स्टॉक्स में आपको एक अच्छी मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। पूरे सेक्टर्स एफएनओ में आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि एक खास बैठक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है। हेमंत जी हमारे साथ मुंबई में विराजमान हैं ही, और अब आप देखिए निफ्टी का आईटी इंडेक्स क्या शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी ने इन्फोसिस को निफ्टी का नवाब बनाया है। स्टॉक शानदार तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और हमारे साथ चंदन जी भी जुड़ चुके हैं, राहुल शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आज की अहम कहानी है आरबीआई की बोर्ड बैठक, और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, संक्षिप्त में बताइए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं इस बोर्ड मीटिंग में, और उसका रिजल्ट बाजार पर खासकर क्या होगा? शैल जी, आरबीआई का जो बोर्ड है वो आमतौर पे नीतिगत मुद्दों पे डिस्कशन करता है। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स दिखते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव दिखते हैं। एस गुरुमूर्ति साहब एक बहुत ही मुखर वक्ता है, आप कह सकते हैं, जो सरकार की ओर से अपना रुख सामने रखते हैं। तो यहाँ पर एक नीतिगत तौर पे डेट रीस्ट्रक्चरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हाल में जो कोविड का पूरा असर पड़ा है, उसके बाद से आरबीआई की बोर्ड मीटिंग जो देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ करती थी, वो दरअसल नहीं हो पा रही थी, और अब फाइनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। तो कोविड का पूरा असर कहां तक पड़ा है, बैंक्स को जो मॉरेटोरियम देने को कहा गया उसका कहां तक इंपैक्ट देखने को मिला है, इन सारी चीजों के ऊपर सभी की नजर बनेगी। और ऐसे में चूंकि हम देख रहे हैं कि सबको इंतजार है एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, इसलिए यह सबसे अहम मुद्दा होगा। अगर इस पर आपके सामने कुछ और डिटेल्स निकलकर बाहर आते हैं, इसके बाद आरबीआई को ऑपरेशनल तौर पे इसकी घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह फैसला बोर्ड की तरफ से नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो इस पर फैसला लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। बैंकर्स जिनसे हमारी बात हो रही है वो ये मान रहे हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग अवश्यम भावी है, क्योंकि इस 6 महीने में करीब करीब जो डेंट पड़ा है बहुत सारी कंपनियों के कैश फ्लो पे, अब आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने पैसे समय पर चुकाएं। तो मॉरेटोरियम खत्म होने के तुरंत बाद आपको इन कंपनीज को ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही है कि जो लोन 3 साल में चुकाया जाना था, अगर आप 4 से 5 साल का वक्त दे देंगे तो पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो वो एनपीए हो जाएंगे। इससे बचाने के लिए आरबीआई की ओर से ये कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है, ये सारे बैंकर्स कह रहे हैं। जी चलिए, एक बात और इंटरेस्टिंग बताइए प्रदीप जी। हम लोगों ने एक शानदार रैली जून के महीने में पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे देखी है। 33% पीएसयू बैंक का जो निफ्टी इंडेक्स है वो आपको बढ़ता हुआ दिखा है, लगभग 1490 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या ये रैली ऑलरेडी प्राइस्ड इन है कि रिस्ट्रक्चरिंग होगी? क्योंकि आप यूं समझिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आरबीआई इन बैंक्स को मार दे और ये कहे नहीं भाई आप कहीं से भी पैसा लेके आइए। अगर इकोनॉमी में पैसा है ही नहीं तो जो ज़मीनी इशू है उसको समझते हुए शायद ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये पीएसयू बैंक्स के प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं? कुछ हद तक कर रही है, ये मानना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी तेजी बनी है और ये जो खबरें हैं ये कोइंसाइड कुछ हद तक हुई हैं। लेकिन साथ साथ पीएसयू बैंक में जो और चीज काम कर रही है, जो आपने कहा कि ये बैंक खत्म तो होने वाले नहीं है। और अगर आप देखें तो कोविड होने के पहले इन बैंकों का जो एनपीए साइकिल है वो टर्न होने लगा था। अब कोविड के बाद भी जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर आपको दिख रहा है कि एनपीएस के आंकड़ों में थोड़ा और सुधार हुआ है, लेकिन इसके पीछे आरबीआई के मॉरेटोरियम का भी हाथ है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड था वो ये बॉटम बनाते हुए दिख रहे थे बहुत लंबे क्रेडिट साइकिल में। अब अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो ये साइकिल आपको और मजबूत होता हुआ नजर आएगा, और यहां से आने वाले क्वार्टर्स में अगस्त सितंबर के बाद भी आपको और सुधार देखने को मिलेगा। और फिर इस रैली में आप ये मान सकते हैं कि यहां से बहुत ज्यादा आगे जाने की जगह होगी। तो मैं ये कहूंगा कि हमने इसको डिस्काउंट करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा जगह है, इतने ज्यादा बीटन डाउन है शैल जी यहाँ पे प्राइजेस और वैल्यूएशंस की बहुत बहुत लंबा रास्ता अभी इनके लिए बाकी है, अगर ये खबर आ जाती है तो।
चलिए, ये खबर आपको मिल रही है जो बोर्ड मीटिंग फिलहाल आरबीआई में चल रही है और प्रदीप जी इस पर बहुत अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी अपडेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर आप हमें अपडेट करते रहिए। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राहुल शर्मा साहब भी हैं। राहुल जी, आज पहले आपकी बारी। बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए 10 के दमदार ट्रेड्स में। बताइए किस हिसाब से बाजार को देख रहे हैं और क्या आपके पास 2 ट्रेड्स हैं फिलहाल हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने को? जी हाँ, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और शैलेंद्र जी आपको भी। मेरे हिसाब से मार्केट ने कल एक अग्नि परीक्षा पास कर दी है। हम आपको कल 10,200 कल। जी हाँ हेमंत जी, मेरे हिसाब से मार्केट ने कल एक अग्नि परीक्षा पास कर दी है। 10,200 का जो एक सपोर्ट था मार्केट ने उसे ऑनर किया है और आज के सेशन में हमने देखा